हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड में अक्सर कैट फाइट के चर्चे देखे जाते हैं। हालांकि अभी के दौर में कैट फाइट बहुत कम हो गई है, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब बॉलीवुड में कैट फाइट काफ़ी आम थी और एक्ट्रेस एक दूसरे से भिड़ भी जाती थी। अब एक ऐसी एक्ट्रेस की बात आज के इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं जिन्होंने एक दूसरे से लड़ाई तो की, लेकिन लड़ाई के साथ साथ बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इन दोनों एक्ट्रेस ने एक दूसरे के बाल तक खींच लिए थे। अब इन दोनों एक्ट्रेस की कहानी क्या है ये भी बताते हैं। पहली एक्ट्रेस है रवीना टंडन और दूसरी करिश्मा कपूर। इन दोनों के बीच में अजय देवगन को लेकर लड़ाई हुई। लड़ाई फिल्म के सेट पर इतनी ज्यादा हो गई कि दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर एक दूसरे से लड़ाई करने की कोशिश की थी। हालांकि मामला वहां पर सॉल्व कर लिया गया था, उन दोनों को झगड़ा करने से तो रोक लिया गया, लेकिन आज भी उनके इस झगड़े की कई कहानियां सुर्खियों में हैं। इतना ही नहीं, रवीना टंडन ने तो इस पर खुलकर बात भी की थी कि कैसे अक्षय कुमार के साथ उनकी सगाई टूटी और करिश्मा के साथ उनका झगड़ा हुआ। झगड़े की सबसे बड़ी वजह अजय देवगन थे। आखिर किस वजह से रवीना और करिश्मा में इतनी ज्यादा हाथापाई के मामले जो सामने आए, क्यों आखिर इन दोनों एक्ट्रेस में इतनी दूरियां आ गई, देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच में कैट फाइट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड का इतिहास कैट फाइट से भरा हुआ है। कैट फाइट के चर्चे बेहद आम हैं। इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनमें फिल्मों को लेकर कैट फाइट हुई तो किसी के साथ रिश्तों को लेकर विवाद हुआ। बॉलीवुड में कुछ जहां ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी बॉन्डिंग की काफी चर्चाएं होती हैं, तो कुछ हसीनाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती, और इसी में है रवीना टंडन और करिश्मा कपूर। जी हाँ, एक्ट्रेस रवीना टंडन और करिश्मा कपूर जो कि 90s के दशक में टॉप एक्ट्रेस में शुमार होती थी। इसी बीच में दोनों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि हर तरफ इनके चर्चे होने लगे थे। लड़ाई में दोनों एक्ट्रेस ने एक दूसरे के बाल तक नोच डाले थे। जी हाँ, इस दौरान रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के बीच का विवाद काफी सुर्खियों में आया था। बताया जाता है कि दोनों के बीच ये झगड़ा एक एक्टर को लेकर हुआ था, और ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन थे, जिसकी वजह से दोनों एक्ट्रेस जबरदस्त तरीके से भिड़ गई थी। इस झगड़े के बाद रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में बिना करिश्मा का नाम लिए उन पर निशाना भी साधा था। साथ ही लोलो पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें 4 फिल्मों से निकलवा दिया क्योंकि उनके डायरेक्टर और एक्टर के साथ अच्छे टर्म्स थे। यही नहीं, उन्होंने बिना नाम लिए करिश्मा को एरोगेंट और इनसिक्योर भी कहा था। इस झगड़े के बाद दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई। इस लड़ाई पर जब इंटरव्यू रवीना टंडन का हुआ, जब इंटरव्यू में उनसे बात हुई और बताया कि अब करिश्मा के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, तो इंटरव्यू में रवीना ने अक्षय कुमार के साथ अपनी टूटी सगाई से लेकर करिश्मा के साथ अपने झगड़े पर खुलकर बात की। इस इंटरव्यू के दौरान रवीना से पूछा गया कि 90s के दशक की कौन सी एक्ट्रेस से अभी भी उनकी अच्छी दोस्ती है, तो उन्होंने जवाब दिया माधुरी दीक्षित, जूही चावला, काजोल, रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी, नीलम और मनीषा कोइराला। रवीना ने कहा कि हम जब भी मिलते हैं गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, हम अक्सर साथ पार्टियां करते हैं। उन दिनों में भी हम साथ में पार्टीज किया करते थे, उर्मिला और मैं तो होली पार्टी भी किया करते थे। तो अब रवीना और करिश्मा के साथ रिश्ते कैसे हैं? वहीं जब रवीना से उनके और करिश्मा की बॉन्ड के बारे में पूछा गया, तो रवीना कहती हैं कि हम पब्लिकली मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक सेट सर्कल है
बता दें कि करिश्मा और रवीना ने 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना अपना में साथ काम किया था, जिसमें सलमान खान भी थे और आमिर खान। इस फिल्म के दौरान करिश्मा और रवीना बुरी तरीके से लड़ पड़ी थी। दरअसल ये लड़ाई रवीना के अजय के साथ डेटिंग की अफवाहों पर जोर पर थी। कहा जाता है कि रवीना से अलग होने के बाद अजय ने करिश्मा को डेट करना शुरू कर दिया था और एक्टर को लेकर ही दोनों एक्ट्रेसेस एक दूसरे से भिड़ गई थी। तो ये तो बात रही दोनों के झगड़े की। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अजय देवगन ने इस पर क्या कुछ कहा था, क्योंकि अजय देवगन का भी इस पर रिएक्शन सामने आया था, क्योंकि अजय और रवीना का एक वक्त में एक दूसरे के साथ नाम जोड़ा गया था और ये काफ़ी अफवाहें थी कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। फिर बाद में अजय देवगन का नाम करिश्मा के साथ भी जोड़ा गया। कहा जाता है कि इस वजह से रवीना टंडन काफ़ी खफा थी। रवीना टंडन पर तंज कसते हुए अजय देवगन ने स्टेटमेंट भी दिया था और साथ ही साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह भी दे दी थी। इसके पीछे क्या वजह थी, देखिए रिपोर्ट। 90 के दौर में सेलिब्रिटी रवीना टंडन का नाम अजय देवगन के नाम से जोड़ा गया था। जी हाँ, अजय देवगन और रवीना टंडन की रिलेशनशिप की खबरें दिलवाले की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। कहा जाता है कि फिल्म के शूटिंग के दौरान कपल एक दूसरे के करीब आए थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दोनों शुरुआत में एक दूसरे से प्यार कर बैठे, लेकिन रिश्ता ज्यादा वक्त तक टिका नहीं था। कुछ वक्त बाद ये खबर सामने आने लगी कि अजय की नजदीकियां तो करिश्मा कपूर के साथ बढ़ गई हैं। जब ये बात रवीना टंडन को पता चली तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और रवीना काफी टूट गई। इतना ही नहीं, रवीना ने तो अपनी जान देने तक का भी बड़ा कदम उठा लिया था। रवीना टंडन ने अजय देवगन पर आरोप भी लगाया कि अजय ने उन्हें लव लेटर लिखकर दिया है। हालांकि जब अजय से इन तमाम बातों पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने इनकार कर दिया। एक्टर को जब पता चला कि रवीना ने अपनी जान देने की कोशिश की है तो एक्टर ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने खुलकर ये बात कही थी कि करिश्मा और वो अच्छे दोस्त हैं। लोग आखिर रुई का पहाड़ बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आता आखिर क्यों। इतना ही नहीं, वो आगे ये भी कहते हैं कि करिश्मा और मैं सेट पर मिले थे, हमारी इसके बाद दोस्ती हुई, हम केवल दोस्त हैं, मेरा इससे ज्यादा करिश्मा के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे अजय देवगन और करिश्मा कपूर के रिलेशन की अफवाहें जब सामने आई थी तो उस पर कैसे रवीना टंडन ने रिएक्ट किया था। रवीना टंडन ने जान देने की कोशिश भी की थी और इस वजह से ही अजय देवगन ने यहाँ उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह भी दे डाली थी। ये मामला काफी कंट्रोवर्सी में उस वक्त आया था, अखबारों की सुर्खियां बना था कि कैसे रवीना टंडन ने अपनी जान देने की कोशिश की, कैसे उनकी हाथापाई करिश्मा कपूर के साथ हुई। आज भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि रवीना और करिश्मा पब्लिकली एक दूसरे से मुलाकात करती हैं, लेकिन एक दोस्त के तौर पर आज तक इन दोनों का रिश्ता नहीं सुधरा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।